जब भी हम आधुनिक भारत के इतिहास के दो सबसे बड़े नामों के बारे में सोचते हैं, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जिक्र जरूर आता है। इन दोनों के रिश्ते में एक तरफ सम्मान था, तो दूसरी तरफ एक गहरा टकराव भी। चलिए, आज इसी टकराव के पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये दोनों सच में एक दूसरे के दुश्मन थे, या फिर ये भारत के भविष्य को लेकर दो इतने बड़े और ताकतवर विचारों का टकराव था, जिनका आमने सामने आना लगभग तय था। आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले एक बात माननी होगी, और वो ये कि हैरानी की बात है कि दोनों की मंजिल एक ही थी। जी हाँ, दोनों एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां सबको इंसाफ मिले, जहां समाज में बराबरी हो। सपना एक ही था, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। और बस यहीं से शुरू हुई विचारों की असली टक्कर। और ये टक्कर एक मुद्दे पर आकर सबसे ज्यादा तीखी हो जाती थी, और वो मुद्दा था जाति। इस एक सवाल पर गांधी और अंबेडकर मानो दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। देखिए, गांधी जी का मानना था कि असली समस्या छुआछूत है, अस्पृश्यता है, और इसे हिंदू धर्म के अंदर रहकर ही सुधारा जा सकता है। उनके लिए जाति व्यवस्था समाज में काम का एक तरह का बंटवारा थी। पर अंबेडकर के लिए असल बीमारी जाति व्यवस्था खुद थी। वो इसे सिर्फ काम का बंटवारा नहीं, बल्कि इंसानों को ऊंच नीच में बांटने वाली एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था मानते थे। और इसीलिए अपनी मशहूर किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया था, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं, बल्कि जाति का पूर्ण विनाश। उनका तर्क सीधा था, जब तक जाति का ढांचा मौजूद रहेगा, तब तक सच्ची बराबरी आ ही नहीं सकती। अब विचारों का ये फर्क सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द इसने एक ऐसे राजनीतिक टकराव की शक्ल ले ली जिसने भारत की किस्मत की दिशा तय करने में एक बड़ा रोल निभाया। यह किस्सा है 1932 के पूना पैक्ट का। हुआ ये कि अंबेडकर ने दलितों के लिए एक अलग राजनीतिक पहचान की मांग की, जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया। लेकिन गांधी जी को लगा कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा, और वो इसके विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। सोचिए, पूरे देश की सांसें थम गई। आखिरकार एक समझौता हुआ, जिसे आज हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहीं पर दोनों की सोच का सबसे बुनियादी फर्क सामने आता है। गांधी जी के लिए पहली प्राथमिकता थी अंग्रेजों से आज़ादी। उनका मानना था कि एक बार राजनीतिक आज़ादी मिल गई तो सामाजिक बुराइयां हम बाद में ठीक कर लेंगे। लेकिन अंबेडकर का सवाल बहुत सीधा था। उस राजनीतिक आज़ादी का भला क्या फायदा अगर हमारा अपना समाज ही हमें गुलाम बनाकर रखे? तो सवाल ये उठता है कि ये इतने अलग अलग विचार आए कहां से? इसका जवाब कहीं ना कहीं उनके अपने जीवन के तजुर्बे में छिपा है। और यही शायद सबसे बड़ा सच है। गांधी एक उच्च जाति परिवार से आते थे, वहीं अंबेडकर ने तो बचपन से ही कदम कदम पर छुआछूत और भेदभाव का जहर झेला था। इसीलिए गांधी का रास्ता दिल बदलने की, एक नैतिक अपील का था, जबकि अंबेडकर का रास्ता था कानून का, संविधान का, एक ठोस स्ट्रक्चरल बदलाव का। वो जानते थे कि सिर्फ अच्छी बातें करने से सदियों का अन्याय खत्म नहीं होता। लेकिन इतने तीखे मतभेदों के बावजूद क्या उनके बीच कोई निजी दुश्मनी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांधी अंबेडकर के ज्ञान, उनकी तर्क शक्ति और उनकी प्रतिभा को बहुत अच्छे से पहचानते थे, और अंबेडकर भी ये बात मानते थे कि गांधी के एक इशारे पर पूरा देश उठ खड़ा हो सकता है। तो हाँ, दोनों एक दूसरे की ताकत का सम्मान करते थे। तो इस पूरी कहानी का, इस बड़े बहस का आज हमारे लिए क्या मतलब है? गांधी और अंबेडकर का ये टकराव हमें आज क्या सिखाता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि किसी बात पर असहमत होना कोई बुरी बात नहीं है। जरूरी ये है कि बहस तर्क और तथ्यों पर हो। जरूरी ये है कि हम सामने वाले का सम्मान करें और ये याद रखें कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि गांधी एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन की लहर थे, तो अंबेडकर एक संवैधानिक और सामाजिक क्रांति थे। एक ने देश की आत्मा को झकझोरा, तो दूसरे ने देश को न्याय की एक मजबूत नींव दी। सच तो ये है कि भारत को उस वक्त इन दोनों की ही सख्त जरूरत थी। और इसीलिए आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम गांधी को चुनें या अंबेडकर को। असली जरूरत किसी एक को चुनकर दूसरे को छोटा करने की नहीं, बल्कि दोनों के महान विचारों से सीखकर एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण भारत बनाने की है।